अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आप तमाम 9th क्लास वाले स्टूडेंट्स को जो कि सप्ली का आपका पेपर होने जा रहा है सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स उसके रिलेटेड आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन और समरी बताऊंगा कि इस दफ़ा आपके सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स में तमाम बोर्ड्स में कौन से ट्रांसलेशन पैराग्राफ आएगा और कौन सा समरी आएगी। मुकम्मल वीडियो देखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह जो स्टूडेंट ये वीडियो मुकम्मल देख जाएगा मैं गारंटी देता हूँ जो उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन पैराग्राफ सबक की आती है उसमें उसको बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी और समरी में भी बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। वो दोनों इन क्वेश्चंस में पूरे मार्क्स अटेन कर लेगा और अपनी सप्ली आसानी के साथ क्लियर कर लेंगे। इसलिए तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए गेस्ट पेपर है। सबसे पहले तो ट्रांसलेशन के पैराग्राफ के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं सबसे पहले आप वो नोट कर लें। सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इससे हर दफ़ा तकरीबन ये आपका ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आता है। आपको पता है 8 मार्क्स का आपका ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके पेपर में होता है। तो चैप्टर नंबर 2 इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 ट्रांसलेशन के पैराग्राफ के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। फिर चैप्टर नंबर 6 ये इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10 ये इम्पोर्टेंट है। ये 4 चैप्टर तो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। आप में से किसी भी स्टूडेंट ने इन 4 चैप्टर्स को बिल्कुल स्किप नहीं करना। और उसके अलावा 2 और चैप्टर चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 1 ये भी दोनों इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन पहले आपने इन 4 चैप्टर्स की ट्रांसलेशन को याद करना है जो मैंने पहले 4 बताए हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 10। फिर आपने बाकियों की भी ट्रांसलेशन को याद करना है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इन चैप्टरों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन कौन सी हैं, उन कौन से पैराग्राफ हैं ट्रांसलेशन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो हर दफ़ा पेपर में आते हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा भी आपके तमाम के तमाम पंजाब बोर्ड में इन्हीं में से आएंगे। सबसे पहले तो ये देख सकते हैं आप चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ लिखे गए हैं। जैसे कि सबसे पहला पैराग्राफ है एज अ हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, ये वाला है। उससे नेक्स्ट है हज़रत मोहम्मद लाइफ इज़ अ परफेक्ट, ये वाला है। उससे नेक्स्ट है हज़रत मोहम्मद प्रैक्टिकली प्रूव डैट, ये तीन इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं। इनमें से जो सबसे पहला है एज अ हेड ऑफ स्टेट ऑफ मदीना, अब ये देखें इसको जो मैंने ग्रीन किया हुआ है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ, जो ग्रीन किए हुए हैं ना आपने पहले इन्हें तैयार करना है हर चैप्टर में से। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको किसी भी सूरत में किसी भी स्टूडेंट ने स्किप नहीं करना। तो ये ग्रीन वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, पहले आपने इनको तैयार करना है। वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट हैं लेकिन कोशिश करें कि पहले ग्रीन वाले तैयार करें फिर बाकी भी तैयार कर लें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ही निकाल के लिखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 2 के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ लिखे गए हैं। तो जैसे कि पहला पैराग्राफ है अनदर पॉपुलेशन इट ट्रेडिशनल प्रैक्टिस वाला है जो कि ऑफ द गिवर तक ख़त्म हो रहा है। और एंड वाला पैराग्राफ है ऑन द ईव ऑफ चाइनीज़ न्यू ईयर। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं लेकिन इनमें से 2 जो हैं अनदर पॉपुलेशन कस्टम ये वाला, इट इज़ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ आर अडल्ट ये वाला, ये 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लें, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 आ गया आपका। तो चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ देख लें। इनमें सबसे पहला का पैराग्राफ है हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम, ये वाला है। और उसके बाद है वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स, ये वाला। और एंड पे है आफ्टर यू क्लीन दी बाउंड। इन तीनों में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पहले वाला पैराग्राफ है हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और आपने बाकी भी अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। तो इस चैप्टर के बाद नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 6 है। तो चैप्टर नंबर 6 के भी मैंने इधर 3 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ लिखे हैं जिनमें से 3 में से भी एक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहला ईच मीडियम है स्ट्रेंथ दैट न्यूज़पेपर डू नॉट रिक्वायर अस टू टेलीविज़न ऑन दी अदर हैंड। ये 3 पैराग्राफ हैं। इनमें से सबसे जो पहला पैराग्राफ है ईच मीडियम है स्ट्रेंथ दैट, ये वाला इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है चाहे फिर आपका किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ हो। मैं अगेन बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपका तमाम का तमाम पेपर इंशाल्लाह इसी में से आएगा। बस आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके अलावा बाकी चीज़ें भी मैं चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। आपके पेयर ऑफ वर्ड्स इंग्लिश के रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं सारी शेयर कर दूँगा इस वीडियो के ख़त्म होते ही, वो भी आपको नज़र आ जाएंगी। और बाकी बुक का भी गेस्ट पेपर इसी चैनल पे आपको मिलेगा। इसलिए तमाम स्टूडेंट्स स्टडी हैकर्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लें तो चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का एक इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो जिसमें शामिल है इन ऑर्डर टू गेन एंड अंडरस्टैंडिंग, ये वाला पैराग्राफ इंतहाई इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आगे मूव कर जाएं। आगे आपके चैप्टर नंबर
9 शुरू हो जाता है। चैप्टर नंबर 4 के मैंने आपको पैराग्राफ बता दिए थे। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, हैंडलिंग मिनरल एक्सीडेंट्स वाला और दी लास्ट कपल वाला। ये 5 लिखे हैं, इनमें से 2 ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बाकी भी आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 की बात कर लें तो चैप्टर नंबर 9 के टोटल 3 पैराग्राफ हैं, जिसमें से एक नेक्स्ट आपके चैप्टर नंबर 9 है, तो चैप्टर नंबर 9 के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ लिखे गए हैं, जिनमें से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी 2 भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है उसमें शामिल है टुडे लाइफ हैज़ बिकम मोर डैश वैल्यूएबल अवेलेबल फॉर यंग पीपल, ये वाला है। इसी तरह चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो चैप्टर नंबर 10 के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं, तीनों ही आपने अच्छे तरीके से करने हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। हर दफ़ा किसी ना किसी बोर्ड में ये बुक्स वाला पैराग्राफ पक्का आता है, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये तीनों पैराग्राफ देख लें। बुक्स आर दी सोर्स ऑफ कंफर्ट, ये वाला है। लिटरेचर इज द स्टोरी, ये वाला है। बुक्स ऑफर अदर टाइप्स, ये वाला। ये तीनों पैराग्राफ आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 11, तो चैप्टर नंबर 11 का एक ही पैराग्राफ है, इन लंदन पिप स्टडीड, ये वाला। ठीक है, ये एज अ चाइल्ड पे ख़त्म हो रहा है, तो ये वाला पैराग्राफ ही आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो ये तो आपके हो गए मोस्ट ट्रांसलेशन के पैराग्राफ, जो 8 नंबर का आपके पेपर में आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी कौन सी है। अब ना मेरी बात तमाम स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा। आपकी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी 3 टोटल समरीज हैं आपके सिलेबस में। 5 मार्क्स की आपकी समरी का आता है क्वेश्चन या स्टैंजा का आता है। तो जो समरी है वो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, कोशिश करें कि तीनों ही तैयार करें। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट के पास टाइम कम है और वो तीनों समरी नहीं तैयार कर सकता, तो इंशाल्लाह मैं आपको आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग भी बता दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट आपके पेपर से पहले बता दूंगा कि आपके बोर्ड में एग्जैक्ट कौन सी समरी सुबह टाइम आएगी, कौन सी शाम टाइम आएगी सप्ली के पेपर में। तो तमाम स्टूडेंट इसीलिए कह रहा हूँ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट समरीज आप अच्छी तरीके से याद कर लें, द रेन और पीस। और जो स्टूडेंट याद कर सकता है वो तीनों ही करे, अदरवाइज द रेन और द पीस, ये दोनों समरीज इंतहाई अच्छे तरीके से याद कर लें। इंशाल्लाह इसमें से आपकी समरी का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको समरी और ट्रांसलेशन के पैराग्राफ बता दिए हैं। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी शेयर करूँगा और उससे बाद पेयर ऑफ वर्ड्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। और आपके जो ट्रांसलेशन उर्दू से इंग्लिश में सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी शेयर करूंगा। सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पे मिलेगी। इससे पहले ऑलरेडी मैं क्वेश्चन शेयर कर चुका हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर आपको वो भी नज़र आ जाएगी। तमाम स्टूडेंट्स उन्हें भी देख लीजिएगा। बाकी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।